गोरेलाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, IUPAC नेट। ये क्लास 11 का केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो कि आपको ट्वेल्थ बोर्ड में भी 5 नंबर का पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी दिया जाता है। तो इसमें से IUPAC में नेम में लिखने की सबसे पहले आपको क्या पता होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। उसके बाद प्रीफिक्स को भी दो भागों में बांट दिया गया। पहला भाग क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर क्या किया, सफिक्स को भी दो भागों में बांटा। सबसे पहला क्या है, प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। उसके बाद क्या किया जाएगा, ये सभी तो हम लोग पहले पढ़ेंगे डिटेल से। उसके बाद जब हम IUPAC ने लिखेंगे तो उसमें क्या देखना है कि जब सबसे पहले नाम लिखेंगे तो उसमें से पता चलेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सा होगा, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा है, उसके बाद ओवर रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। अगर हम ये पांचों बारीक मतलब ये जितना भी सन है इसके बारे में यदि जानकारी ले लेंगे तो उसके बाद हम IUPAC में लिख लेंगे। ये इसका क्या है, बेस। अगर ये बेस हम लोग जान जाएंगे तो हम IUPAC में लिख सकते हैं। तो आप इसके साथ लीजिए, फिर इस सभी के बारे में हम हिंदी क्या, मूल शब्द। मूल शब्द किसे कहता है, तो किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित कुल कार्बन श्रृंखला, उपस्थित मुख्य कार्बन श्रृंखला या उसी को इंग्लिश में कहते हैं मेन कार्बन चेन में उपस्थित कुल कार्बन परमाणु की संख्या को सूचित करता है। तो कह रहा है कि आपको एक कार्बनिक यौगिक दिया रहेगा, जिसे हम लोग क्या लेते हैं, कार्बनिक यौगिक ले लेते हैं, इस तरह से ले लिए। अब ये पता है इस कार्बन में जो ये मुख्य कार्बन चेन बना, इसमें कुल कितना कार्बन बना, एक दो तीन, तीन कार्बन का चेन बना, जो कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये यही तीन कार्बन का चेन क्या कहलाएगा, मेन कार्बन चेन कहलाएगा। जो कि इसी के लिए हम लोग क्या काउंट करते हैं, एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन इसलिए क्या लिखते हैं, प्रूफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रूफ। यही सभी क्या कहलाता है, यही सब कहलाता है मूल शब्द। मतलब क्या, तीन कार्बन के लिए मूल शब्द क्या लिया है, प्रूफ लिया हुआ है। तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मतलब 20 तरह से, मतलब 1 से लेकर 20 तक कार्बन का मूल शब्द को लिख लेंगे, उसको आपको याद कर लेना है। तो कार्बन एटम की संख्या और एक तरफ क्या है, वर्ड। अगर आपको एक कार्बन का चेन जब बनेगा तो एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, निक लिखते हैं। यदि दो कार्बन की संख्या का चेन बनेगा तो उसमें क्या लिखते हैं, किस लिखते हैं। जब तीन कार्बन की श्रृंखला बनेगा तो फिर क्या लिखते हैं, क्रोध। जब पांच चार कार्बन की श्रृंखला बनेगा तो उसके लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। जब 5 कार्बन की श्रृंखला बनेगा तो उसके लिए बैंड होगा। 6 के लिए एक्स लिखते हैं, 7 के लिए एक्स लिखते हैं, 8 के लिए ऑक्स लिखते हैं, 9 के लिए नॉन लिखते हैं और 10 के लिए फेंक लिखते हैं। उसी तरह 11 के लिए 11 कार्बन का श्रृंखला बनेगा, चैन बनेगा, क्या हो जाएगा, अल्टेक। और 12 के लिए ग्लूटेट, 13 के लिए डाइटेक। उसी तरह 20 के लिए क्या होता है, आइकॉन। और उसको आप क्या बोलते हैं, 30 के लिए ट्राइकॉन। ये सभी का क्या, कार्बन श्रृंखला का मूल शब्द, जो कि हम लोग इसी के बारे में जाने। आप हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको ये याद कर लेना, कम से कम 12 टाइम ये कह रहा है, याद कर रहा है जरूर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ड रूट के बाद क्या है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या है, वह शब्द जो कि वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं, मतलब वर्ड रूट के पहले आए तो उसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रीफिक्स है प्राइमरी प्रीफिक्स और उसके बाद क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स में हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है और एक सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है। तो आप इसके साथ लीजिए, ये सभी क्या बेसिक है। जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो IUPAC में लिख नहीं सकते हैं। तो आप इसके साथ लीजिए, प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, वह शब्द जो कि वर्ड रूट के जस्ट पहले लिखा जाता है उसे प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। तो वर्ड रूट जैसे था मीट, चीज, फ्रूट, ब्यूटी, सभी क्या था, वर्ड रूट। उसके उसके जस्ट पहले जो शब्द आएगा उसी को क्या बनेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। आगे से प्राइमरी प्रीफिक्स शब्द मतलब वर्ड, जब कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मुख्य कार्बन श्रृंखला वाले कार्बन परमाणु यदि एक साइक्लिक हो या साइकिल में हो तो उसके लिए साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे समझते हैं डबल से, ये अगर हम एक कार्बन जैसे 3 कार्बन का श्रृंखला है, एक ये हो गया, एक हम इस तरह से कार्बन का श्रृंखला बनाते हैं, ये हो गया। या इसी को आपको दिखा रहा था, इस तरह से आपको फिगर में दिए थे। ठीक। अब ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाता है ओपन साइकिल। ये क्या कहलाएगा, ओपन साइकिल। और ये कहलाएगा क्या, साइकिल कर रहे हैं, मतलब ये क्लोज साइकिल। ओपन साइकिल इसमें 3 कार्बन, इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन। 3 कार्बन क्या करते हैं, 3 कार्बन के यूज करते क्या, यूज करते क्या, यूज करते हैं प्रो। तो क्या देखेंगे, जब ओपन कार्बन है तो प्रो से पहले इसमें कोई शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या है आपका, वर्क रूट है। ये क्या है आपका वर्क,
ओवरलोड से पहले क्या बोले कि यहाँ ओपन साइकिल में ओवरलोड से पहले प्राइमरी प्रेफिक्स का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब इसमें हम प्राइमरी प्रेफिक्स प्रयोग नहीं करेंगे। अब जैसे साइकिल यही कहलाता है साइकिल, जो यहाँ आपको लिखा गया साइकिल। साइकिल में क्या करते हैं, साइकिलों में जैसे पता है कितना कार्बन का साइकिल, एक दो तीन, तीन कार्बन है, तीन कार्बन को क्या लगाते हैं, क्रोप लगाते हैं, क्या लगाते हैं, क्रोप लगाते हैं। यही अब क्या लिखा हुआ है, वह सब जो कि वर्ड रूट के पहले, ये है वर्ड रूट, इसके जस्ट पहले लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। इससे जस्ट पहले क्या रहेगा, क्या लिखा है, साइक्लिंग, साइक्लिंग के लिए क्या यूज करते हैं, साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। इसलिए क्रोप के पहले क्या आ जाएगा, साइक्लो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइक्लो। साइक्लो यही आपका क्या कहलाता है, ये प्रोप आपका कहलाता है वन ग्रुप, ये वन ग्रुप हो जाएगा। ये मूल शब्द बोलेगा, इसी से जस्ट पहले जो लिखा गया यही आपका क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स कहलाएगा। ये आपका क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये आपका क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। यही साइक्लो वर्ड क्या कहलाता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। फिर साइक्लो में ही हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाइसाइक्लो पढ़ेंगे, स्पाइरो पढ़ेंगे, ये सभी क्या है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स है। तो आप स्क्रीनशॉट है, ये हम ये दोनों आपका क्या है, सेम ही लिखा जाता है। जैसे में यहाँ क्या रहता है, ये आपका एंडिंग पॉइंट पर यहाँ कार्बन रहता है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी क्या है, कार्बन है, ये दोनों आपका क्या है, सेम कंपाउंड है। ये ओपन साइकिल है और ये साइक्लिक कंपाउंड है। तो ओपन साइक्लिंग के लिए क्या आता है, कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स का शब्द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन साइक्लिंग के लिए क्या प्रयोग करते हैं, साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर पढ़ेंगे क्या, बाइसाइक्लो और स्पाइरो पढ़ेंगे। तो आप इसका शॉर्ट ले लीजिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स, वह शब्द जो प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले लिखा जाता है उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स दो प्रकार का था, पहला था प्राइमरी प्रीफिक्स जो कि हम लोग पढ़ लिए। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या देखते थे, साइक्लो शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, वह शब्द जो कि प्राइमरी प्रीफिक्स से पहले लिखा जाता है उसे सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स मुख्य रूप से मेन कार्बन चेन, मतलब जो आपका मेन कार्बन चेन जो बनेगा उससे जुड़े ब्रांच या ब्रांचेज को सूचित करता है। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको सूचित करता है, ब्रांच या ब्रांचेज को, उसी को सूचित क्या कहते हैं, शाखा या शाखाएं, उसी को सूचित किया जाता है। जब मेन कार्बन चेन के साथ ब्रांच या ब्रांचेज होता है तब उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स का लिखा जाता है, अन्यथा कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिंक समझते हैं। एक साइड लिखेंगे ब्रांच या ब्रांचेज, या उसी को सब्सिट्यूएंट बोलते हैं, और दूसरे साइड क्या लिखेंगे, उसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या क्या होता है, उसके लिए हम क्या लिखते हैं। तो आप इसमें शॉर्ट लेंगे, ये उसका था डेफिनेशन, वो इतना बेसिक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के लिए शब्द क्या है, जैसे ब्रांच या ब्रांचेज, या उसी को क्या करते हैं, सब्सिट्यूएंट बोलते हैं। एक तरफ क्या लिख दिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे पहला जैसे मान लीजिए ये आपको दिख रहा होगा क्या, ये जैसे ये जो है आपकी बॉन्ड, ये क्या है, ये आपसे कार्बन से जुड़ा रहेगा, किससे जुड़ेगा, ताकि ये कार्बन, जितना भी सारा ये बॉन्ड ये समझिए किससे जुड़ेगा, कार्बन। एक्स का मतलब होता है क्या, हेलोजन। हेलोजन में क्या रहेगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे क्लोरीन रहेगा तो इसकी वजह से उसका प्रयोग क्या करेंगे, क्लोरो का वर्ड करेंगे। जैसे क्लोरीन रहेगा तो ये क्लोरो का वर्ड करेंगे। फिर हो गया क्रोमो, मतलब बी आर रहेगा तो ये क्रोमो, और आई रहेगा क्या लिखेंगे, आयोडो लिखेंगे। एक्स का मतलब क्या, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन के लिए क्या लिख दिया, हेलो लिख दिया। बाकी एक्स ना दिया रहेगा क्या, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये से भी दिया रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है, आर। आर का मतलब होता है अल्काइल। जहां भी केमिस्ट्री में अगर आर दिखेगा तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अल्काइल। अल्काइल, अल्काइल की जैसे यहाँ लिख दिया अल्काइल। अब यही आर की जगह हो सकता है, आर का मतलब हो गया क्या, ये जनरल है। आर की जगह आपको एक कार्बन दिया जाएगा। जैसे यहाँ किसी का हमने एक कार्बन के, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एक कार्बन के लिए मिथ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मिथ। एक कार्बन के लिए मिथ लिखते हैं, लेकिन ये अल्काइल ग्रुप है इसलिए लास्ट में इसका वाई वाला जो पार्ट है यही, इसमें क्या लगा था, वाई लगा, इसलिए ये क्या बन गया, मिथाइल बन गया। इसी में जब दो कार्बन का चेन बनेगा, और मतलब दो कार्बन का जब ब्रांच बनेगा, शाखा जब बनेगा, मतलब क्या बोलते हैं, ब्रांच, ब्रांच दो कार्बन का ब्रांच क्या लिखते हैं, तो ये इच लिख दिया, उसी में लास्ट में क्या लगाते हैं, वाई, ये बन जाता है क्या, इथाइल। तो इस तरह जब यहाँ देखिए क्या है, तीन कार्बन, एक दो तीन, लेकिन क्या है यहाँ तीन कार्बन में देखिए क्या, यहाँ बीच वाले कार्बन को बॉन्ड नहीं किया, इस टाइप बनने का वही आइसो करते हैं। मतलब क्या, वह कार्बन जो दो तरफ से क्या हो, कार्बन से घिरा हो, और एक तरफ से क्या, हाइड्रोजन से घिरा हो, और इस तरफ से बॉन्ड फ्री है, ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। तो इस टाइप को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइसो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आइसो। उसके बाद तीन कार्बन जिसकी क्या पढ़ दिए, प्रोफाइल, आइसोप्रोफाइल। आइसोप्रोफाइल का पहचान क्या है, वह कार्बन जो दो तरफ क्या हो, कार्बन से घिरा हो, और एक तरफ क्या रहे हाइड्रोजन, और बाकी एक और क्या रहेगा, फ्री रहेगा, तो आइसो पढ़ते हैं। बाकी तीन कार्बन का है इसलिए आइसोप्रोफाइल पढ़ते हैं। ये हो गया।
आप जैसे यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 3, इसमें क्या किया, यहाँ बॉन्ड फिल किया, ये भी प्रोफाइल है, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल प्रोफाइल। एन का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल, इसी को बोलते हैं समान प्रोफाइल। फिर अगला क्या है, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन को यहाँ बॉन्ड फिल किया, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। क्या है, सेकेंडरी क्यों बोलते हैं, जैसे 1 2 नंबर पर लगा हुआ, ये बोलेंगे ये कार्बन कितना डिग्री का है, जैसे ये कार्बन क्या है, इधर से भी कार्बन से जुड़ा है और इस कार्बन से भी जुड़ा है, मतलब ये कार्बन इन 2 कार्बन से जुड़ा रहता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी बोल सकते हैं, या उसी को क्या है, 1 2 3 4 से 2 पड़ जाएगा, ये क्या सेकेंडरी है, 4 कार्बन से सेकेंडरी ब्यूटाइल दिया। फिर पांचवा में क्या दिया, इसमें भी सारे कार्बन है, 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं, क्या भी क्या पढ़े थे, वह कार्बन जो दोनों तरफ क्या हो कार्बन और एक तरफ क्या हो हाइड्रोजन, इस तरह देखिए यहाँ वह कार्बन जो एक तरफ इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, एक तरफ क्या हाइड्रोजन है, उसके बाद आगे बॉन्ड लग गया कार्बन, फिर बॉन्ड फ्री है। इसका पहचान क्या होता है, यहाँ से आपको पहचान होना चाहिए क्या, आइसो का पहचान, इसीलिए यहाँ से क्या है, ये आइसो, इसलिए यहाँ आइसो का पहचान है, एक कार्बन दो तरफ कार्बन से और एक हाइड्रोजन से मिला, यहाँ भी आइसो था, इसलिए आइसो प्रोफाइल हो गया। वही चीज यहाँ दिखता है क्या, एक कार्बन के बगल में इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, ये क्या है हाइड्रोजन, बाकी यही इसका पहचान क्या होता है, आइसो का। बाकी चीज देखिए और लगा दिया, क्या हो गया, आइसो है, लेकिन कितना कार्बन था, 1 2 3 4, ये आइसो ब्यूटाइल होता है। ये चलिए, और इसमें भी बहुत सारा क्या, सेनियम पेंटाइल होता है, नॉर्मल पेंटाइल होता है, सेकेंडरी पेंटाइल होता है, ये सभी क्या है, इसी सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आएगा। जैसे एक होता है नेट्रो, नेट्रो ये क्या होता है, इसमें नेट्रो कैसे होता है, जैसे नाइट्रो होता है क्या, एन ओ टू रहता है, इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसलिए सब क्या लिखते हैं, नाइट्रो का प्रयोग करते हैं, एन आई टी आर, नाइट्रो। उसी तरह जैसे और मेथड क्या है, मतलब जैसे हो गया एन टू एन, ये जैसे रहेगा तो बोलते हैं नाइट्रेट, एन आई टी आर आई टी, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। इसी तरह बहुत सारा है, ये जब सवाल आते जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबका नाम लिख लेंगे, ताकि इसमें अगर लिखेंगे क्या लॉन्ग हो जाएगा। जैसे न्यू पेंटाइल, न्यू पेंटाइल जैसे यहाँ कभी पेंटाइल नहीं पढ़े, तो न्यू पेंटाइल का अगर फिगर देखते हैं, न्यू पेंटाइल का फिगर कैसे होता है, ये सब आप लिख लीजिएगा। न्यू पेंटाइल का फिगर कैसे होता है, जैसे ये हो गया, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर भी है, एक इधर भी है और एक इधर भी है, यहाँ भी एक कार्बन है, 5 कार्बन तो बच गया। अब इन चारों में से किसी एक कार्बन में इसका तो बॉन्ड फ्री करें, 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5, ये बॉन्ड फ्री है, किसी को करते क्या, न्यू पेंटाइल, इसको क्या करता है, न्यू पेंटाइल, ये हो गया न्यू पेंटाइल। इसी तरह और सारा आ गया है, न्यू तो इसमें आएगा क्या, आइसो पेंटाइल आएगा, सेकेंडरी पेंटाइल आएगा, इस तरह बहुत सारा है, देखिए हम लोग पहचान लिए आइसो का पहचान क्या होता है, इसका हम लोग देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है, सफिक्स। प्रीफिक्स पूरा खत्म हो गया, प्रीफिक्स में पढ़े प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब क्या है सफिक्स, सफिक्स में क्या जाता है, इसका डिफिनेशन, वो शब्द जो कि वर्ड निकलने के बाद लिखा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं। जैसे सफिक्स भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं, तो कहता है वह शब्द जो कि वर्ड के तुरंत बाद लिखा जाता है उसे प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या देख रहे हैं, जो वर्ड के तुरंत बाद लिखा जाएगा उसको प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। प्राइमरी सफिक्स कार्बनिक यौगिक के संतृप्त एवं असंतृप्त, संतृप्त बोले तो सेचुरेटेड और असंतृप्त बोले तो अनसेचुरेटेड, जैसे गुणों को सूचित किया जाता है। अब जैसे देखें क्या, यही समझना है कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है क्या, यदि कार्बनिक यौगिक में देखना है, यदि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या यूज करते हैं, ये एन ई का प्रयोग करते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड का प्रयोग होता है तो इसमें क्या यूज करते हैं, ई एन ई का प्रयोग करते हैं। कहीं भी अगर कार्बनिक यौगिक में ई एन ई लिखा है, समझिए उसमें क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें क्या वाई एन ई का प्रयोग करते हैं, वाई एन ई का प्रयोग करते हैं। ए एन ई कहलाता है क्या, सेचुरेटेड कहलाता है डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड बोलते हैं। तो ये आप क्या स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आगे प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, वह शब्द जो कि प्राइमरी सफिक्स के बाद लिखा जाता है उसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। इस प्रकार के शब्द कार्बनिक युग में उपस्थित क्रियात्मक मूलक, मतलब उसी को इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप को सूचित किया जाता है। आप लोग टेंथ में पढ़े हो। और फंक्शनल ग्रुप एक साइड है और एक साइड क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। फंक्शनल ग्रुप में जैसे सबसे पहले क्या है, ओ एल, इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल पढ़ते हैं, इसलिए प्रयोग क्या करते हैं, लास्ट में ओ एल का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी कार्बनिक युक्त में अगर ओ एल लगा हुआ है समझिए वो क्या है, अल्कोहल का प्रयोग करता है। उसके बाद ये है क्या, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इसके बाद क्या है, या इसी को आपको लिखा मिलेगा क्या, इस तरह सी एच,
CH2 जहाँ भी लिखा रही है एफिन में इसको मिलेगा, तो क्या करते हैं एल्डिहाइड का, ये एल्डिहाइड का सूचित करने का एक फॉर्म है। अब एल्डिहाइड के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एल का प्रयोग करते हैं। अल्कोहल में क्या करते हैं, OL का प्रयोग करते हैं, और एल्डिहाइड में एल का प्रयोग करते हैं। एक और गलत लिखा है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। एल्डिहाइड का कार्बन यदि चैन में आ जाता है तो उसके लिए एल का प्रयोग करते हैं, वही एल्डिहाइड का कार्बन यदि चैन में नहीं आता है तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसी तरह सी डबल बॉन्ड OH, ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, या इसी के शॉर्ट में इस तरह से लिख देता है COOH। ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के करके ऊपर में लिखा हुआ है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या OIC जब वही एसिड करते हैं क्या करते, वही एसिड का प्रयोग करते कब, जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन जो है यदि ये कार्बन चेन में आ जाता है तब उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, वही एसिड का प्रयोग करते हैं। यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन चेन में नहीं आता है तब क्या प्रयोग करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, C डबल बॉन्ड O NH2, इसको करते हैं एसिड एमाइड। एसिड एमाइड के लिए क्या प्रयोग करते हैं, एक एमाइड लिख देते हैं। एमाइड जहाँ भी लिखा रहेगा समझिए क्या एसिड एमाइड का है। और इसमें कुछ बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं, बाकी ये आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स। बाकी जो था क्या, सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि इधर था फंक्शनल ग्रुप, इधर था क्या सेकेंडरी सफिक्स का प्रयोग करते हैं। तो 5 4 देख चुके थे। ये है क्या, C डबल बॉन्ड को यहाँ भी वो इधर भी बॉन्ड फ्री है, इधर भी बॉन्ड फ्री है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टर। अगर इस तरह से जहाँ भी C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी हो, इधर भी बॉन्ड फ्री है और इधर, ये बॉन्ड फ्री का मतलब क्या है, इसमें कार्बन लगेगा, यहाँ कार्बन लगेगा और इस तरफ भी कार्बन लगेगा। ये स्टर का पहचान है। स्टर में जब स्टर का ग्रुप आएगा तो इसमें क्या OATE का प्रयोग करें। ये कब होगा, जब पता चलेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे ना स्टर, तो ये सभी आपको प्रयोग करेंगे। ये अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सब जितना सारा बेसिक है वो सब हम बेसिक एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद हम इस सबका यूज करना। उसके बाद आएंगे एसिड बॉन्ड एक्स, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड। हैलाइड मतलब क्या, हेलोजन ग्रुप आ गया तो इसलिए हैलाइड नाम दिया। तो ये एसिड हैलाइड है, इसकी इसमें क्या प्रयोग करते हैं, वाइल्ड हैलाइड। क्या, वाइल्ड हैलाइड। वाइल्ड हैलाइड का मतलब क्या, वाइल्ड क्लोराइड हो जाएगा। एक्स से Cl आएगा, क्या क्या, वाइल्ड क्लोराइड हो जाएगा। अगर एक्स से Br आ जाएगा तो वाइल्ड क्लोराइड हो जाएगा। इस तरह यूज करेंगे। फिर क्या, C डबल बॉन्ड, इधर भी कार्बन फ्री है, इधर भी, मतलब इधर भी बॉन्ड फ्री है, इधर भी बॉन्ड फ्री है। ये कीटोन का पहचान। कीटोन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, O वन। कीटोन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वन का प्रयोग करते हैं। ये C ट्रिपल बॉन्ड N मतलब साइनाइड। साइनाइड में शॉर्ट में इस तरह से लिख देगा, CN लिखा रहा है। और ये जो बॉन्ड फ्री है, ये किससे जुड़ेगा, हमेशा जाके कार्बन से जुड़ेगा। Cn मतलब क्या, साइनाइड। साइनाइड के लिए क्या प्रयोग करते हैं, नाइट्राइल का प्रयोग करते हैं। उसी तरह NO2 NH2 क्या होता है, एमीन। NH2 क्या है, एमीन। ये भी किससे जुड़ेगा, जाके कार्बन से जुड़ेगा। इसमें क्या प्रयोग करता है, एमीन का प्रयोग करते हैं। जैसे हो गया SO3H। SO3H ये होता है सल्फोनिक एसिड। इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सल्फोनिक एसिड H लेके उसके बाद इधर भी डबल बॉन्ड रहेगा, इधर भी डबल बॉन्ड रहेगा, इधर क्या रहेगा, H रहेगा। इधर आपका क्या है, ये बॉन्ड फ्री है। यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ से वो तीन हुआ तो वो तीन है, तो एक क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आप पड़ेगा वो, इसके बाद इसमें कर देंगे। इस तरह से क्या, सल्फोनिक एसिड का पहचान। सल्फोनिक एसिड सल्फर हमेशा 6 बॉन्ड बनाता है। 2 बॉन्ड यहाँ है, 2 2 4 1 5 और ये क्या है, 6। ये हो गया SO3H सल्फोनिक एसिड। इसके लिए प्रयोग क्या करते हैं, सल्फोनिक एसिड का प्रयोग करते हैं। ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सफिक्स भी पूरी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब लास्ट में हम लोग क्या ब्रीफ में देख लेते हैं, क्या ये मतलब वर्ड ग्रुप क्या था, प्राइमरी मतलब प्रीफिक्स क्या था और सफिक्स क्या था। तो आप इसके शॉर्ट ले लीजिए, ये वर्ड ग्रुप समाप्त हो गया। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, जितना भी IUPAC ने में बेसिक था, वर्ड ग्रुप, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो क्या था, एक हम लोग थोड़ा संक्षेप में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखें, तो जब IUPAC ने देखेंगे उसमें से सबसे पहले क्या होगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स आएगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी प्रीफिक्स आएगा। उसके बाद क्या आएगा, वर्ड ग्रुप। वर्ड ग्रुप के बाद क्या आएगा, वर्ड ग्रुप के बाद आएगा प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या आएगा, सेकेंडरी सफिक्स। ये था। अब यह क्या पढ़े, सेकेंडरी सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आता है, ये आपको याद रखना है। मेन है ये स्ट्रक्चर, अगर ये आपको याद है तो ये हो जाएगा। इसी में शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं, पढ़ते 2 1 0 1 2। 2 का मतलब हो गया क्या, सेकेंडरी। 1 का मतलब हो गया प्राइमरी, वो मतलब हो गया वर्ड ग्रुप, और 1 का मतलब हो गया प्राइमरी, और 2 का मतलब हो गया सेकेंडरी।
तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या होता है, पूरा जितना भी ब्रांच होता है, ब्रांच सब क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है। यही हमने ऊपर ये थे ब्रांच या ब्रांचेज। सेकेंडरी प्रीफिक्स में होता है ब्रांच या ब्रांचेज, जो कि हम लोग क्या पढ़े थे, मिथाइल आ गया था, इथाइल आ गया था, इस तरह से मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इथाइल या तो इस तरह क्या, ये सभी क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या क्या आ रहा था, प्राइमरी प्रीफिक्स में प्रयोग कर रहे थे साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो, इस तरह का प्रयोग करते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता था, साइक्लो का प्रयोग करते थे, या बाइसाइक्लो आएगा तो बाइसाइक्लो का प्रयोग करेंगे, या स्पाइरो आएगा तो स्पाइरो का प्रयोग करेंगे। ये सभी क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। तो वर्ड बुक में क्या देखे थे, वर्ड बुक में आया था मेथ का प्रयोग, ईथ का प्रयोग, प्रोब का प्रयोग, ग्रुप का प्रयोग, इस तरह मतलब कार्बन की संख्या पर आधारित रहेगा। मतलब एक कार्बन का चेन बनेगा तो मीथ लिखेंगे, दो कार्बन का चेन बनेगा तो मीथ लिखेंगे, तीन कार्बन का चेन बनेगा तो ग्रुप लिखेंगे, चार कार्बन का चेन बनेगा तो ग्रुप लिखेंगे। ये सभी वर्ड बुक में आता था। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में क्या आता था, प्राइमरी सफिक्स में देखते हैं क्या है, अगर दो कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड आता था तो उसमें जे एन का प्रयोग करते हैं। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का प्रयोग आता है तो उसमें क्या आता है, सी एन का प्रयोग करते हैं। अगर मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है, क्या आता है, वाई एन का प्रयोग करते हैं। ये आता है क्या, प्राइमरी सफिक्स के अंदर आता है। ये है सेकेंडरी सफिक्स, जो कि हमने सबसे लास्ट कहीं पढ़े थे। सेकेंडरी सफिक्स में क्या आता है, पूरा फंक्शनल ग्रुप है। जितना भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड आ गया, कीटोन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सभी जितना भी सारा अभी टेबल पढ़े थे, उसी टेबल में क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमेशा सबसे लास्ट में प्रयोग करते हैं, और सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच आ गया, प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो, बाइसाइक्लो, स्पाइरो आ गया। वर्ड रूट में जो जितना कार्बन का साइकिल बनेगा, मतलब चेन बनेगा, उसका प्रयोग करेगा। और उसके बाद क्या गया, प्राइमरी सफिक्स में क्या, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को डिनोट करता है प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स क्या हो गया, जो कि फंक्शनल ग्रुप है वो। और यही जितना भी सारा फंक्शन लिखे, इसी को अगर हम खत्म कर देंगे तो मेरा आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, खत्म होगा। तो आज हम लोग यही क्लास को समाप्त करते हैं। कल से हम लोग क्या करते हैं, जितना भी सारा पढ़े इसी सब का यूज करने के लिए सीखेंगे।